नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसा मैच जो सिर्फ खेल नहीं था, एक राजनीतिक तनाव, भावनाएं, राष्ट्रवाद और कूटनीति का मिला जुला रूप। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत बनाम पाकिस्तान के उस मुकाबले की जिसने एशिया कप 2025 में धूम मचाई। लेकिन उससे पहले बहुत विवाद भी हुआ कि यह मैच होना चाहिए था या नहीं। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमला हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई। यह घटना भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा गई। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य प्रतिक्रिया आदि के बाद भी भावनाएं बहुत उग्र थीं। कई लोगों और पीड़ित परिवारों ने कहा कि इस समय जब शोक है, जब लोग दुख में हैं, इस तरह के राष्ट्र स्तरीय मुकाबले आयोजन करना संवेदनशीलता को नजरअंदाज करना है। राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया। यह मारे गए लोगों के प्रति अपमान है। हर कोई मानता है कि हाई प्रोफाइल मैचों के पीछे बहुत सारे आर्थिक और ब्रॉडकास्टिंग के दबाव होते हैं। इस तरह की स्थिति में खेल को खेल की तरह पेश नहीं किया जा सकता। कई लोगों ने यह कहा कि जब सरकार और जनता की भावनाएं इतनी तीव्र हों, तो खेल को राजनीति से अलग नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ लोग और ग्रुप्स चाहते थे कि भारत इस मैच को बाईपास करे, न खेलें, ताकि संवेदनशील परिस्थितियों का सम्मान हो सके। लेकिन आयोजक और बोर्ड ने कहा कि यह एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और नियमों के अनुसार इसे आयोजित करना है। इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, विज्ञापन अधिक होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मुनाफा बड़ा होता है। आयोजक अमूर्त स्वरूप यह मानते हैं कि टूर्नामेंट की समग्र सफलता और वित्तीय संतुलन इसी तरह के बड़े मैचों पर निर्भर करता है। भारत का बोर्ड बीसीसीआई और एशियाई क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ द्विपक्षीय बिलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा, लेकिन मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में भाग लेगा। नियम और आम सहमति के अनुसार ऐसे टूर्नामेंटों में टीमों को भाग लेना होता है। कुछ मामलों में टूर्नामेंट की मेजबानी विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है अगर भारत कोई मैच नहीं खेले। क्रिकेटर्स और प्रशंसकों के लिए यह मुकाबला हमेशा विशेष होता है, परंपरा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। खेल से महान उपलब्धियां, यादें, प्रेरणा मिलती है। कभी कभी यह बातचीत की सुर भी बन जाती है, अप्रत्याशित रूप से राजनीति के पार पुल बनाने का माध्यम भी। अगर केवल कटुता हो, संवाद न हो, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। भारतीय टीम ने भी कहा कि वे सिर्फ खेल पर ध्यान देंगे, भावनाओं को मैदान के बाहर रखना है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि टीम ने इस मैच को समर्पित किया है उन लोगों को जो पीड़ित हुए हैं। साथ ही मैच के नियम, अनुशासन, खेल भावना आदि को बरकरार रखना टीमों की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही, कुछ शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। भारत की स्पिन तिकड़ी ने अच्छी गेंदबाजी की। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आदि ने दबाव बनाया। पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक सोच 7-9 पर सिमट गई। कुछ झलकियां आईं शाहीन अफरीदी की फिनिशिंग की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। भारत ने लक्ष्य को आसानी से हासिल किया, बल्ले और स्मार्ट प्ले के साथ। शुरुआत हुई अभिषेक शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी से। उसने सिर्फ कुछ गेंदों में बड़ी हिट्स लगाई। तिलक वर्मा और कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मिलकर अच्छी साझेदारी निभाई। स्काई ने 47 नॉट आउट की पारी खेली और 4 वेट ओवर बाकी रहते लक्ष्य पूरा किया। हम इस मैच को पहलगाम हमले के पीड़ितों को समर्पित करते हैं और हमारे सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि। पारंपरिक रूप से मैच के अंत में दोनों कप्तानों एवं टीमों के बीच शेक हैंड होता है। इस बार भारतीय टीम ने यह शेक हैंड नहीं किया। स्काई ने कहा कि यह निर्णय भावनाओं के ध्यान में रखते हुए लिया गया। पाकिस्तानी टीम और कप्तान सलमान अली आघा ने इस पर नाराजगी जताई। कई लोग जिन्होंने मैच के खिलाफ आवाज उठाई थी, वे कहते हैं कि यह फैसला गलत था, संवेदनशीलता को दरकिनार किया गया। वहीं सरकार और खेल अधिकारियों का कहना है कि खेल को राजनीति से अलग होना चाहिए और टूर्नामेंट के हिस्से के रूप में यह हिस्सा है। भारत की इस जीत ने उसकी स्थिति ग्रुप में मजबूत कर दी है, सुपर 4 की ओर एक कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान को अब बचे हुए मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा ताकि आगे की रेस में बने रहे। उनका आत्मविश्वास थोड़ा झटका लगा है। संवेदनशील समय में राजनीतिक और भावनात्मक पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए था। आयोजकों, बोर्डों, सरकार और टीमों को यह समझना चाहिए कि ऐसे मैच सिर्फ खेल नहीं, प्रतीक बन जाते हैं। शायद संवाद और सार्वजनिक भावना को बेहतर तरीके से समझने के बाद
ऐसी घटनाएं कम हो सकती हैं। मैच के बजाय शायद एक तरह का श्रद्धांजलि सत्र, सामाजिक संदेश हो सकता था, ताकि शोक पीड़ा को सम्मान मिले। खेल दिल्ली के बाहर भी एक शक्तिशाली माध्यम है। यह लोगों की भावनाएं जगाता है, राष्ट्रवाद को उत्तेजित करता है और कभी-कभी सामाजिक विभाजन भी बढ़ाता है। लेकिन जीत और हार से आगे भी जिम्मेदारी होती है। खिलाड़ियों और कप्तानों की भूमिका होती है कि वे संवेदनशील परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दें। स्काई का समर्पण संदेश, शेक हैंड का ना होना, ये सब संकेत हैं कि खेल में ऑन एंड फील्ड से भी ऑन एफ फील्ड व्यवहार मायने रखता है। टूर्नामेंटों में नियंत्रण, नियम, व्यवहार की पारदर्शिता जरूरी है। खिलाड़ी, बोर्ड, सरकार सभी को यह सोचना होगा कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीक भी है। शुक्रिया दोस्तों, अब आप सब कमेंट बटिए अपनी अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलिए।